आज मैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करूँगा जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता और प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से समाज के एक पार्ट को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम संदीप राठी है। आज की वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए डेडिकेटेड रहेगी जिनके पास समय की बहुत कमी है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स को लगता है कि उनके पास घर का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ साथ भी अगर वो नौकरी लगना चाहती हैं, अगर उन्होंने डिसीज़न ले लिया है तो आप सबको सैल्यूट है, क्योंकि डिसीज़न लेना 50% जीत होती है। उसके बाद आप सबको जितनी भी गाइडेंस दी जाए, इस चैनल में जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाए, वे सारी की सारी फॉलो करनी है। ऐसे आप धीरे धीरे आप जॉब की तरफ चल पड़ोगे और जल्दी ही नौकरी लग जाओगे। आप सबको सारी की सारी बातें ध्यान से सुननी है और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको टारगेट सेट करना है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप हरियाणा पुलिस कोर्ट, क्लर्क, ग्रुप डी या किसी और भर्ती की, सबकी जो 3-4 भर्तियां मैंने बताई हैं उनकी तैयारी एक साथ आप नहीं कर सकते। आप सबके पास टाइम की कमी है, इस वजह से आपको सिर्फ एक भर्ती चुननी है और उसी की तैयारी करनी है। जितनी भी गाइडेंस मैं दूं आप सबको लास्ट तक सुननी है। आप सब भी नौकरी लग जाओगे, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूं। लेकिन आप सब मेरे कहने से सिर्फ एक टारगेट के ऊपर काम करो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हो और आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम निकालना सीखना पड़ेगा। आपको जहाँ भी छोटा सा भी टाइम सेगमेंट मिलता है वहाँ बुक्स उठानी पड़ेंगी, लेकिन वो बिना गाइडेंस के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के नहीं हो सकता। आप सबको सुबह उठते ही या पहले दिन शाम को अगले दिन का टारगेट सेट कर लेना है कि हम कल ये पढ़ेंगे। उसी तरह आपको जब भी टाइम मिले आप अपने टारगेट्स को पूरा करते चलोगे। आपको टाइम खुद निकालना पड़ेगा, वो आप कैसे भी निकाल लो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे ही काम कर रहे हो। जहाँ भी बहुत सारी महिलाएं तो दिन में सोती भी हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप 2-3 महीने इस नींद को त्याग दोगे तो आप जॉब लग जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप खुद से टाइम निकालना सीखो। उसके साथ साथ मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो अपने घर वालों से बैठकर बात करो कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, हमें 3 महीने 4 महीने का समय दे दो। तो जहाँ तक मुझे लगता है हर फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो अगर आप जो भी काम है अगर थोड़ा सा भी बांट कर करोगे तो आप सबको टाइम मिल जाएगा और आप सब स्टडी की तरफ आ जाओगे। अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू करी है और गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो तो आपको बेसिक से जुड़ा रहना है। आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी भी वीडियोस मिलेंगी कि 10 दिन में तैयारी कैसे करें। लेकिन 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। आप सबको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी। आप सब बेसिक से जुड़े रहो, थोड़ा पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा करना है। और साथ साथ में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपके ऊपर ये बर्डन है कि क्या मैं सिलेबस पूरा कर पाऊँगी। तो मैं आप सबको बता दूँ, आप धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो लेट ट्रेन भी एक दिन डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंच जाएगी। आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फ़ोन का सही यूज़ करना है। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखी है कि वो सारा दिन सूट या मेकअप, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हैं। आपको सीरियस होना पड़ेगा। शूट की वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सब जब भी फ़ोन को उठाओ तो वो स्टडी के लिए उठाना है। और जो भी वीडियोस आपको देखनी है उसको पहले ही डाउनलोड करके रख लो, ताकि बीच में आप सबको एड्स ना आए और आप सबका ध्यान ना भटके। आप सिर्फ इसी तरीके से जॉब लग सकते हो। आपको हर चीज़ में डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आपको जॉब लगने के लिए रिवीजन का पार्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपके पास टाइम कम है तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि कम टाइम में आप रिवाइज उसको ज़्यादा बार कर पाओ। इसी तरीके से आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो मेमोरी में रिटेन हो जाता है। और
एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास जैसा ही समय कम है, उसी तरीके से हम स्ट्रैटेजी भी फ़ॉलो कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान में रखना। साथ-साथ में आपको बच्चों में और घर के कामों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको दुखी ही नहीं करेंगे, वो आपको बीच-बीच में काम भी बता सकते हैं और कुछ भी है। तो वे सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप सबको सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि स्टडी के लिए आप सबको टाइम निकालना है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि डेली टाइम निकालने से थोड़ा-थोड़ा करके भी हम नौकरी लग सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप सब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 दिन आपने 12-12 घंटे पढ़ लिया और फिर 4 दिन स्किप कर दिए। आप सबको लगातार ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबको डेली टाइम निकालना है, चाहे कैसे भी निकालो। जिनके पास टाइम कम होता है, उनको क्वांटिटी में पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, क्वालिटी स्टडी करनी ज़रूरी होती है, ताकि आप सब सारी चीज़ों को रिटेन कर पाओ। और ये किस तरीके से होगा कि आपको हर जो भी सब्जेक्ट है, उसका एक ही सोर्स होना चाहिए आपके पास और उसी के मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट की 4 बुक्स ले आओ और आप उसको पढ़ो ही ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो, तो आप सबको एक सोर्स रखना है और उसके मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करनी है। अगर आपने फैमिली को अच्छे से सँभाला है, तो फैमिली भी आपको सँभालेगी, आपकी तैयारी को सँभालेगी, घर का काम सँभाल सकती है। तो आप सबको उनके साथ बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रूड बिहेव करो और एक्सपेक्ट करो कि कोई आपका काम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबको मैनेज करनी है। इसी के साथ-साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके अगर थोड़े से भी काम आए, तो आपको कमेंट करके जाना है कि हाँ, मैं भी तैयारी करूँगी। तो मिल लांगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई साਰਿਆਂ ने।